गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, यानी सब लोग बोलते हैं कि सर पार्ट 2 का 9 नंबर वाला चैप्टर बहुत लेंथी है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक उसकी टेंशन रहती है। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ये चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या करना है और कितना करना है। तो देखते हैं। सबसे आज पहली बात, पहले ये समझ लो बच्चों कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। मैं ऐसा बोल दूं कि मिनिमम 9 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा, मिनिमम। यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ऑलमोस्ट 5 एमसीक्यू, यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 to 5 एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके साथ साथ 2 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, पर हो सकता है 4 मार्कर क्वेश्चन आए या 3 मार्कर के अंदर कोई न्यूमेरिकल या थियरम इसमें से आ सकता है। तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये चैप्टर की बहुत बड़ी बड़ी थियरम है या बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, उसको पहले करना पड़ेगा। तो प्लीज इसको स्किप मत करना। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम में आते हैं और आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए? तो फर्स्ट वन, डिराइव द मिरर फॉर्मूला। वाओ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, माइनस वी बाई यू, सॉरी प्लस वी बाई यू, याद होगा मिरर का इक्वेशन। सर मिरर में प्लस आएगा, लेंस में माइनस आएगा। साथ साथ बच्चों अगर पेपर लेंथी निकालना है तो इसके साथ मैग्निफिकेशन का भी इक्वेशन वाला थियरम मर्ज कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि यहां से ऐसा बोर्ड करेगा कि बच्चों को फिल्टर करना है। फिल्टर करना इसका मतलब ऐसा है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चंस तो आते हैं, पर क्या वो इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो लेंथी क्वेश्चंस आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है। नाउ द सेकंड इक्वेशन, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत आईएमपी कंसेप्ट है। साइन आईसी इज इक्वल टू 1/m। हो सकता है कि ये थियरम ना पूछे तो इसके बेस वाला एमसीक्यू आ सकता है। साथ में ही बच्चों यहां पे सिंगल स्फेरिकल रेफरेंस याद करो, यू वी आर और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन। तो इसका कौन सा थियरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 4 मार्कर में आ सकता है? इक्वेशन माइनस एन बाय यू एन टू बाय वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में आता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। साथ में बच्चों इसके साथ बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कोई भी स्कूल का पेपर उठा लो, कोई भी कोचिंग का पेपर उठा लो, सबका फेवरेट है लेंस मेकर्स इक्वेशन। सर लेंस मेकर्स इक्वेशन करके जाओ, उसका फॉर्मूला देख लो, उसके बेस का थ्योरम आएगा ही। नाउ एक से ज्यादा लेंस अगर इकट्ठा हो रहा है, मोर देन 2 लेंसेस, तो उसके लिए उसका फोकल लेंथ, पावर और मैग्निफिकेशन, तो उसका भी मैं आपको एक बार याद करवा दूं। क्या था, अगर हम लोग ज्यादा लेंस इकट्ठा कर रहे हैं तो फोकल लेंथ में 1 अपॉन एडिशन, याद आया बेटा? यस सर। पावर में सिंपल एडिशन, सर डन है। और नंबर 3 मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन। सर रेडी है, अगर ये थ्योरम आया तो हम छाप लेंगे, पूरा स्कोर आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, ये साल प्रिज्म वाला है। प्रिज्म की थ्योरम करके जाना और उसके साथ साथ टेलीस्कोप वाले कंसेप्ट देख के जाना। डिराइव द रिलेटिव बिटवीन प्रिज्म, याद आया डेल आई एंड ई, याद होगा इक्वेशन आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, और साथ साथ उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2, ये पूरा है बेटा, एंड अपॉन साइन ए बाय 2। साथ साथ ये भी मर्ज कर सकते हैं वेरी स्मॉल एंगल, याद आया? स्मॉल एंगल के लिए डेल इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। ये सब बेटा ऐसी चीजें हैं या तो थियरम में आएगी या तो एमसीक्यू में आएगी। साथ में लास्ट में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड मैग्निफिकेशन। क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप। यस सर, इसका इक्वेशन आपको याद होगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ या फिर डी बाय एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद आया हो गया, m इज इक्वल टू मॉमी, याद आया?
एंड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जब भी वर्ड आएगा तो हमारे पास दो टाइप के टेलीस्कोप थे, उसके साथ साथ कैसे ग्रेन टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ मिरर। ओके बच्चों, सर ये थ्योरम तो आपने बोल दिया, सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे थे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। फिर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो लगातार एग्जाम में आते, वो सब ये रहे। ये इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो बच्चों आपको करके जाना पड़ेगा। तो ये था ये चैप्टर का मोस्ट आईएमपी, और आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आप अपना स्कोर बेस्ड करो। ये चैप्टर कभी भी स्किप मत करना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, एक अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके बेटा, डन है।